हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे पुण्य आत्माओं, बहुत ध्यान से सुनो। हे पुण्य आत्माओं, हे प्रिय साधकों, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। कबहू के करी करुणा नर देही। आप और हम लोगों को भगवान की कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। तत्व ज्ञान बस इतना है, केवल इतना। गीता में भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? अभ्यास न तु कौन्ते, अभ्यास और वैराग्य से ही सेवा का सही रूप आएगा। जब तक संसार में राग रहेगा, तब तक भगवान में राग नहीं होगा। संसार से वैराग्य और सेवा, संसार मिला है सेवा के लिए, ये अभ्यास करना है। क्षण क्षण सावधान रहो, हर क्षण हर सांस में वैराग्य, ये शरीर के सुखों की इच्छा ना हो। देखो, स्टेशन मास्टर, रात को किसी की स्टेशन मास्टर की ड्यूटी है, या कारखाने का कर्मचारी रात की ड्यूटी है, नहीं सोता। ये महत्व मानने पर निर्भर करता है। लापरवाही अनंत जन्म नष्ट कर चुकी है। आपके और हमारे अनंत जन्म नष्ट हो चुके हैं। तत्व ज्ञानी को परवाह करनी चाहिए। ये सौभाग्य सदा नहीं मिलेगा। जब तक मिला है परवाह करके लाभ लें। आप ये मत समझिएगा, जिस शरीर के लिए आप और हम लोग सारा दिन मैं करते रहते हैं, इसकी लकड़ियां पैदा हो चुकी हैं, शमशान भूमि डिसाइड हो चुकी है। ये धीरे धीरे उधर की तरफ जा रहा है, लेकिन आप किधर जा रहे हो? मैं तो निवेदन करता हूं, अगर समझ आ जाए तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। आप ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी की सेवा जन्म से शुरू हो गई, जन्म से प्रारंभ हो गई। आप बताओ क्यों? उनका आविर्भाव ही सेवा के लिए हुआ है। उनका अवतार किस लिए हुआ? हनुमान जी का सेवा के लिए। बाल्यकाल से प्रारंभ हो गई। सूर्य को निगल लेना उनकी सेवा का प्रारंभ है। पर जो बेचारे सेवा का पारस्परिक और सीधा साधा अर्थ ही जानते हैं, वो भला इस सेवा को कैसे समझते? उनकी दृष्टि में मिठाई खिलाना, इसी प्रकार के अन्य कार्य
सेवा की चौखटों में बैठते हैं। हम जाके हनुमान जी को भोग लगा रहे हैं, हनुमान जी तुम्हारी मिठाई खा रहे हैं, हम बड़े खुश होते हैं। हम अपने बच्चों को जा आज मंगलवार है, हनुमान जी का भोग लगाया। अरे हनुमान जी का भोग है, उनसे सीखो सेवा। असली भोग क्या है? क्या हम गुरुओं से सीखते हैं? क्या संत महात्माओं से ग्रहण करते हैं? क्या परमात्मा से ग्रहण करते हैं? पर विचारणीय क्या है? आवश्यकता पड़ने पर किसी के अंग को काट देना भी सेवा है। आप कहोगे ये क्या बात हुई? अब डॉक्टर देख रहा है आपके हाथ में कैंसर है, वो तुरंत परमिशन मांगता है, इतना हाथ आप अपने सामने कटवा लेते हो। क्यों? आप कैंसर को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। अंग कटना मंजूर है। आप सोच के देखो, यदि कोई व्यक्ति किसी का हाथ काट दे उसे न्यायालय में दंड मिलेगा, पर यदि कोई डॉक्टर किसी का हाथ काट दे उसे अलग से फीस चुकाई जाएगी। डॉक्टर को हम इसलिए पुरस्कृत करते हैं, उसने शरीर की रक्षा के लिए अंग को काटा। और हनुमान जी की सेवा इसी श्रेणी में आती है। हनुमान जी सबसे बड़े सर्जन हैं। अब समझ लो, हनुमान जी से बड़ा सर्जन कोई नहीं, पर उसमें रहस्य को ना समझ पाने के कारण हनुमान जी की इस सच्ची भूख को ना पहचानने के कारण इंद्र उन पर वज्र का प्रहार करता है। फलस्वरूप जब पवन देवता अपना अपरोध कर लेते हैं तो इंद्र को बोध होता है हमारे जिस प्रहार से किया, कहीं यदि मृत्यु हो जाती तब तो संसार की मृत्यु हो जाती। आप सोचिएगा, अगर हनुमान जी की मृत्यु हो जाती, संसार की मृत्यु हो जाती। आप कहेंगे कैसे? अगर पवन देवता चलना बंद कर देते, बिना किसी ये अपने आप मर जाते। आप बताइए हनुमान जी कौन से सर्जन हैं? कितनी बड़ी सेवा। ईश्वर की सत्ता, भगवत प्रेम, भगवत सेवा, ये सब एक ही वस्तु है जिसकी हमें प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। ऐसा लगता है इसके बिना भी समाज का काम चल सकता है। आप बताइए, क्या पवन के बिना संसार चल सकता है? अरे मैं कह रहा हूँ किसी चीज़ के बिना वह संसार नहीं चल सकता। अगर ये देह ना होता, पंच महाभूत का पिंजरा ना होता, आपको आत्मज्ञान ना होता, आप रोज़ सत्संग नहीं सुनते, आत्मा का कल्याण का भाव नहीं पैदा होता। लेकिन पवन देवता ने इस ना दिखाई देने वाले महत्व का उजागर कर दिया और दिखला दिया, यदि हनुमान जी की मृत्यु होगी तो सारे संसार की मृत्यु हो जाएगी। तब सारे देवता अपनी त्रुटि को समझते हैं और हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं। देखो कमाल की चीज़, पवन देवता ने जैसे ही पवन रोकी, सारे देवता आ गए और सब हनुमान जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये देवता कितने स्वार्थी होते हैं आपको बताता हूँ। हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं मेरे शस्त्र का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। इससे हनुमान जी को अहंकार बढ़ता नहीं। भले ही इंद्र के वज्र प्रहार से हनुमान जी क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए थे, पर जब इंद्रजीत ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया तब हनुमान जी को मूर्छित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्हें देवताओं से आशीर्वाद मिल चुका था।
आप और हम लोग रामचरितमानस को, ये पूरा वेद मत है। तुलसीदास जी पहले कह रहे हैं वेद मत, यानी सारे वेदों का निचोड़। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण सारे वेद शास्त्रों का पुराण निचोड़, लेकिन हम नहीं समझ पाते। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। यही हनुमान जी के चरित्र की विशेषता है। वो निरभिमानी, देखो जो हनुमान का भक्त होगा, जो शंकर का भक्त होगा, वो अभिमानी नहीं हो सकता। हनुमान जी को लगा भले ही ब्रह्मा के आशीर्वाद से मैं ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त रहूंगा, पर यदि मैं ब्रह्मास्त्र से मूर्छित नहीं हुआ तो ब्रह्मा की मर्यादा नष्ट नहीं हो जाएगी। ब्रह्मा का आशीर्वाद स्वीकार करने का मतलब ये नहीं हम उनकी मर्यादा और महिमा को नष्ट कर दें। बहुत विचित्र लीलाएं हैं। हनुमान जी ने निर्णय लिया हमें फिर एक बार मूर्छा का अभिनय करना है। जैसे पैदा होते ही दूसरे दिन इंद्र ने गलती की, वज्र का प्रहार किया। अशोक वाटिका में इंद्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों जगह हनुमान जी ने मूर्छा होने की लीला की। जैसे आप और हम लोग इस शरीर को छोड़ने की लीला करते हैं हमें पता ही नहीं है। आप तो कभी मर ही नहीं सकते। आप कहते हो, मान लेते हैं कि लगता तो नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आप अपने को शरीर मान चुके हो। और गाते हो, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहे हो, ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो। लक्ष्य का हमें पता नहीं। शरीर का जन्म अभिनय, शरीर की मृत्यु अभिनय। इस अभिनय के अंदर तुमने भगवान के निमित्त जीवन जिया, संसार की सेवा की, तो भगवत प्राप्ति होगी। और अपने को शरीर माना और शरीर मान के मरे तो संसार में आना जाना लगा रहेगा, फिर संसार नहीं छूटेगा। देखो, हनुमान जी 2 बार बेहोश हुए। 2 दिन के थे। इंद्र ने वज्र प्रहार किया, वहां पर भी मूर्छित होकर गिरे, तब उनका विनाश नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्त का विनाश नहीं हुआ करता, उल्टे जो उसे गिराने की चेष्टा करता है उसी को संकट झेलना पड़ता है। जो हनुमान जी के गिरने के फलस्वरूप उन्हें गिराने वाले इंद्र और देवताओं पर ही संकट आता है। अशोक वाटिका में भी ऐसी बात घटी। मेघनाथ के द्वारा, इंद्रजीत के द्वारा ब्रह्मास्त्र को स्वीकार करके हनुमान जी ने फिर गिरने की एक्टिंग की। मेघनाथ बड़ा प्रसन्न हुआ। वो मन ही मन बोला, चलो बंदर, आज मैंने तुम्हें गिरा ही दिया। पर बाद में मेघनाथ ने देखा बंदर का गिरना तो बड़ा महंगा पड़ा। क्या महंगा पड़ा? जब हनुमान जी गिरने लगे तो उन्होंने देख लिया मेघनाथ की सेना किधर खड़ी है और वो जानबूझकर उधर जा गिरे। परिणाम, प्रतिहु बार कटक संघारा। गिरते गिरते भी कितने राक्षसों का वध हो गया। आप और हम लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं।
एक छोटा सा शब्द हमको अज्ञानता के बस गुलाम बना देता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो आदमी भीतर कंपित होता है सुख दुख में, कभी हर्ष कभी विषाद, कभी रोता है कभी हंसता है, वो कभी भी गुलाम हो जाएगा। उसकी पराधीनता सुनिश्चित है। वो पराधीन दूसरे के अधीन होगा ही होगा। वो पराधीन है ही। एक छोटा सा शब्द उसको गुलाम बनाया जा सकता है। सिर्फ उस आदमी को पराधीन नहीं बनाया जा सकता जिसको सुख दुख नहीं कपाते। आप कहेंगे ऐसी कोई मिसाल, सुन लीजिएगा। सिकंदर पूरे विश्व को फतह करने वाला भारतवर्ष से एक महात्मा को अपने साथ ले जाना चाहता था। वो तत्व ज्ञाता थे महात्मा। बोले मैं तुम्हें लेने आया हूँ, लेके जाऊँगा और तलवार की नोक पर लेके जाऊँगा। उन्होंने कहा ले जाओ। महात्मा ने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा। बोले तुम्हारी क्या हिम्मत, बड़े बड़े राजा हिम्मत हार जाते हैं मेरे सामने, और एक नंग धड़ंग साधु कह रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा। तो सिकंदर ने कहा मैं तुम्हारी बोटी बोटी काट दूंगा। बोले हाँ काट दो, मैं शरीर हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा को काट के दिखाओ। अब आप बताओ, जो अपने को शरीर मानकर पराधीन है वो कैसे विजय प्राप्त करेगा, कैसे भगवत प्राप्ति करेगा। सिकंदर को हारना पड़ा। बोले आप मेरी बोटी बोटी काट के बोटियां ले जाओगे, मेरे शरीर को ले जाओगे, मुझे नहीं ले जा सकते। हमारी पराधीनता में गुलाम बनाए हुए हैं। सिर्फ उस आदमी को, उस जीव को गुलाम नहीं बनाया जा सकता जिसको सुख और दुख में सम रहता है, हर्ष विषाद नहीं होता। और आप और हम लोग हर्ष और विषाद के अंदर आत्मज्ञान नहीं है ना, इसलिए होता रहता है। उसको अब इस दुनिया में कोई पराधीन नहीं कर सकता। ध्यान से सुनो, आप अमृत से पुत्र हैं। जब आपको आत्मज्ञान हो गया, ये विश्वास हो गया कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए, ये शरीर भला है मरेगी। आप बताओ, हमारा बचपन मरा हम रोक सके, जवानी मरी रोक सके, ये शरीर बूढ़ा होके मरेगा हम रोक सकेंगे? अगर तुम्हारे अंदर ताकत थी, तुम दृष्टा थे बचपन के, बचपन भी तुमने देखा, जवानी भी तुमने देखी, और ये दोनों अवस्थाएं जाते हुए भी देखी, लेकिन इसको बचाने में लगे हुए हैं। यानी दो चली गई, अब बचाने में लगे हुए हैं, अभी भी पराधीन है, स्वतंत्र नहीं है। और मैंने आपसे कहा, जो सुख दुख में सम रहता है उसको दुनिया कोई पराधीन नहीं कर सकती, कोई उपाय नहीं रह जाता। उस आदमी को हिलाने का उपाय ही नहीं है, उस आदमी को हिलाने का उपाय न रहा। अब तलवारें उसकी शरीर को काट सकती हैं, लेकिन वो अडिग रह जाएगा। जब सोने की वर्षा उसके चरणों में हो सकती है, लेकिन मिट्टी की वर्षा से ज़्यादा कोई परिणाम नहीं होगा। जब सारी पृथ्वी का सिंहासन उसे मिल सकता है, वो उस पर ऐसे चढ़ जाएगा जैसे मिट्टी के ढेर पर चढ़ता है, पर ऐसे ही उतर भी जाएगा जैसे मिट्टी के ढेर से उतरता है। भीतर शक्ति अकंपन से आती है, कांपने वाले विचारों से नहीं आती,
डर से भय से नहीं आती। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। अरे मेरी चिंता मेरा प्रीतम करेगा, मेरा प्यारा बैठा ना मेरे अंदर। लेकिन हमें इतना विश्वास नहीं है कि हम इतने दावे से कह सकें। हम तो औरों की चिंता करते रहते हैं। भीतर शक्ति अकंपन, हम तो कांपते रहते हैं। भीतरी शक्ति, आंतरिक ऊर्जा, परम शक्ति उस व्यक्ति को उपलब्ध होती है। ध्यान से सुनो, ये आत्मज्ञान किसको होता है, आंतरिक ऊर्जा किसकी जागती है, परम शक्ति उस व्यक्ति को उपलब्ध होती है जो अकंपन का उपलब्ध हो जाता है। और अकंप वही हो सकता है जो सुख दुख में कंपित ना हो। गजब का नज़ारा इस अजीब सी दुनिया का, गजब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। अच्छा लगे तो ज़रा सोचिएगा, लोग बटोरने में लगे हैं। हम पियर गए थे, वहाँ हमें ये मिला, हमारे भैया ने ये दिया, हमारे पापा ने ये दिया। हम बटोरने में लगे हुए हैं खाली हाथ जाने के लिए। ये संत महात्माओं के शब्द हैं। गजब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। हे पुण्य आत्माओं, मैं तो अपने टूटे फूटे शब्दों से आपकी रोज़ सेवा करता हूँ कि किसी प्रकार आपको जो आप हो उसकी जागृति हो जाए। बाकी की चर्चा कल करेंगे। आज किसी भक्त को भजन सुनाना हो, मैं तो रोज़ ही बोलता हूँ निकाल के रखा करो। अगर किसी को सुनाना है तो निकालिए, अन्यथा भगवान का कीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे जी, सबको राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे।